सभी को जय जिनेन्द्र जैन फिलॉसफी चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय 1 गाथा 25 न लवेज पुट्ठो सावज्जम न निरट्ठमम न मम्मय्यम अपणट्ठा परट्ठा वा उभय संतरेण वा। इस गाथा का अर्थ भिक्षु को किसी के पूछने पर अपने लिए या औरों के लिए भी निष्प्रयोजन पापकारी सावद्य वचन नहीं बोलना चाहिए और न ही मर्मघाती वचन बोलना चाहिए। इस गाथा का भाव भाषा के लिए पहली कसौटी सत्य की है। जो सत्य अंधियारे को जन्म देता है वह सत्य भगवत्ता से युक्त नहीं हो सकता। जिस सत्य में अंधियारा या नकारात्मकता का भाव नहीं है वही सत्य भगवान है। भाषा भाव की अभिव्यक्ति है। जैसी भाषा का प्रयोग होगा वैसा ही मन व भाव पहले बनेगा। जैसा मन बनेगा वैसा उपयोग होगा। अंतर के चिंतन से विकल्प से शब्दों का जन्म होता है और शब्दों से विकल्प का जन्म होता है। भावजन्य शब्द हैं तो शब्दजन्य भाव भी होते हैं। यह उभयमुखी यात्रा है। अविनय के कारण से जीवन में आपदाएं आती हैं। विनय के कारण संपदा की उपलब्धि होती है। विनय भाषा में कैसे व्यक्त होगा? भाषा से विनय कैसे जीवन में आ सकता है? इन्हीं सूत्रों को परमात्मा ने इस गाथा में फरमाया है। संभाषण में या किसी के पूछने पर भी सावध्यकारी जिससे पाप का जन्म हो ऐसी नकारात्मक भाषा नहीं बोले। वद्य यानी अंधकार जिससे जीवन में रिश्तों में अंधियारा आ जाए ऐसा नहीं बोले। हर पदार्थ में हर समय में हर स्थिति में शुभ और अशुभ दोनों संभावनाएं होती हैं। अंगूर शक्तिदायक भी है और अंगूर से शराब भी बन सकती है। अंगूर से शराब बनने का प्रतिपादन करना यह सावध्य है। सावध्य मन होगा तो वैसा ही उपयोग और वैसी ही भाषा होगी। किसी के पूछने पर भी सावध्यकारी भाषा नहीं बोले जिससे पाप का परेशानी का समस्याओं का उलझनों का तनाव का जन्म हो। निरर्थक अर्थ शून्य प्रयोजन शून्य नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्य शून्य बात नहीं करनी। मर्मकारी पीड़ाकारी वचन नहीं बोलना। किसी के जन्म के कर्म के रूप के आधार पर मर्मकारी वचन नहीं बोलना। जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा, अंधे का पुत्र अंधा ऐसे जिस भी शब्द के कारण से सामने वाले को पीड़ा संक्लेश हो वह वचन नहीं बोले। लंगड़े को लंगड़ा बौने को बौना मतिमंद को मतिमंद कहना यह सत्य हो सकता है लेकिन वह मर्मकारी है और यह भाषा स्वयं या दूसरों के लिए भी घातक है। प्रभु फरमाते हैं किसी के मर्म को पीड़ा को स्पर्श करना किसी की पीड़ा जागृत हो ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। स्वयं के लिए या दूसरों के लिए दोनों के लिए या किसी और के लिए किसी भी रूप में सावध्य वचन नहीं बोले। कई बार मन में जिस प्रकार के भाव नहीं होते हैं लेकिन शब्द का उच्चारण होने के कारण से उस प्रकार के भाव जन्म जाते हैं। बिना मन में कोई भाव लाए हम स्वयं को कोसते हैं, हीन शब्द का प्रयोग करते हैं तो वैसे भाव का अर्थ का जन्म मन में हो जाता है। जब ऐसी भाषा का प्रयोग दूसरे के लिए होता है तब हम कहते हैं कि मेरे मन में ऐसे भाव नहीं थे, लेकिन जैसे शब्द बोले जाएंगे वैसे ही भावों का जन्म हो जाएगा। कभी गाय के पीछे बछड़ा और कभी बछड़े की ओर गाय दौड़ती है। ऐसे ही शब्द और अर्थ की उभयमुखी दौड़ चलती है। यदि निरर्थक अर्थ शून्य लक्ष्य शून्य बोलते जाएंगे तो अपना मन और उपयोग लक्ष्य शून्य हो जाएगा, जीवन भी लक्ष्य शून्य हो जाएगा। यदि मर्मकारी वचन बोलते हैं तो हम शस्त्र बनते हैं। दुखकारी वचन बोलते हैं तो दुखकर्ता बनते हैं। दुखहारी वचन बोलेंगे तो दुखहर्ता बनेंगे। शब्द घाव भी करते हैं तो शब्द मरहम का काम भी करते हैं। हमारी भाषा वचन किसी के भी जीवन में आपदाओं का कारण नहीं बने। हमारे शब्द और भाषा हमारे जीवन में विनय की संपदा को उपलब्ध करें। मनुष्य जीवन के लिए इस गाथा का अर्थ हमें हमारे जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए जिससे पाप का जन्म हो, समस्याओं को बढ़ावा मिले और स्वयं तथा दूसरों के लिए जटिलताएं उत्पन्न हो। अर्थहीन वचनों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अर्थहीन वचन जीवन को भी अर्थहीन बना देते हैं। पूछे जाने पर भी ऐसे सत्य को न बोले जिससे किसी का जीवन बर्बाद हो, खत्म हो जाए। जीवन में परिवार में संघ समाज में रहते हुए स्वयं के साथ संकल्प लें कि स्वयं या दूसरों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे जीवन परिवार संघ समाज के लिए समस्या या उलझन पैदा हो जाए। निरर्थक
प्रयोजन शून्य नहीं बोलेंगे, मर्मकारी, पीड़ाकारी नहीं बोलेंगे। बच्चों के लिए इस गाथा की सीख ऐसे सत्य वचन का उपयोग न हो पूछे जाने पर भी जो किसी के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता हो। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता किसी व्यक्ति की उपेक्षा कर रहे हैं और उस व्यक्ति का सामना आपसे हो जाए, तब बहुत सोच समझकर अपनी वाणी का उपयोग करें। आपका कोई दोस्त विकलांग हो तो उसे उसी रूप में संबोधित ना करें, जैसे गूंगा, बहरा आदि। हमेशा अच्छा बोलें, क्योंकि सुंदर वाणी के परिणाम भी सुंदर होते हैं और सुंदर परिणाम आपकी भाषा को और सकारात्मक बनाएंगे। परिवार के लिए इस गाथा की सीख पूछे जाने पर भी ऐसे सत्य वचनों का उपयोग नहीं करना जो कि परिवार में नकारात्मकता को बढ़ावा दें। उदाहरण के लिए, ऐसा सत्य जो परिवार के आपसी सौहार्द को खत्म कर सकता है। ऐसा अर्थहीन सत्य जो परिवार में अवांछित तनाव पैदा कर दे। वह सत्य जो दूसरे को पीड़ा पहुंचा सकता है, जैसे द्रौपदी द्वारा प्रयुक्त वचन जो कि मर्म को आहत करने वाला था, और वह वचन महाभारत के जन्म का कारण बना। परिवार के मध्य वार्तालाप के समय अच्छे शब्दों का प्रयोग करें ताकि परिवार में आपसी रिश्तों के बीच सकारात्मकता का संचार हो। बच्चे जैसा देखते हैं या सुनते हैं वैसा ही सीखते हैं, अतः परिवार में एक सुंदर संस्कृति का विकास स्वतः ही हो जाएगा। व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार के लिए इस गाथा से सीख ऐसे सत्य वचनों का प्रयोग न करें जो हमारे व्यापारिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालें। उदाहरण के लिए, ग्राहक की मांगों की पूर्ति के समय जवाब देते हुए ध्यान रखें। असंतुष्ट कर्मचारियों से बातचीत करते वक्त ध्यान रखें। हमारे द्वारा प्रदत्त की जा रही सेवाओं से संतुष्ट न होने के कारण जब सामने से हमारा अनुबंध तोड़ा जाता है, तब भी मर्मकारी वचनों का प्रयोग न करें। हमेशा अच्छे वचन बोलें। सकारात्मक शब्दों के द्वारा कर्मचारियों या ग्राहकों को प्रोत्साहित करें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। अगर उस ओर ध्यान दिया जाए तो उनका मनोबल बढ़ता है और उनके कार्य के प्रति हमारी संतुष्टि भी। आज आपको जो भी ज्ञान मिला इस गाथा से उसे अपने जीवन में उतारे और प्रभु वाणी से सबको जोड़े। मिलते हैं नेक्स्ट गाथा में, तब टीके अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।